कैसी हो हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। सो गाइस, सुबह की शुरुआत हो गई है और आज हमको बहुत ऐसे काम करना है अपने किचन वाले। राशन पानी यानी तैयार करना है। तो राशन पानी में क्या तैयार करना है, दाल को धूप में दिखा करके चाल करके रखना है और चावल को भी आज अच्छे से चाल करके बीन करके रखना है। तो चलते हैं छत में, दाल चावल सब लेकर के चलते हैं, लग जाते हैं अपने कामों में। यानी 8 बजे 8:30 बजे तक ना ये पूरे काम कर लेना। इसके बाद ना बाथरूम में कपड़े भी बहुत पड़े हुए हैं, तो मशीन में तो अभी नहीं डाले हैं, इसे सर्फ में ही डाल दिए थे क्योंकि दिन है आज संडे और बच्चों के ड्रेस वगैरह हैं, इनके काफ़ी कपड़े हैं। तो अभी पहले कर लेते हैं अपने छत के काम, थोड़ी सी अपने पौधों की भी देख रेख कर लेते हैं। इसके बाद ये अपने काम होते रहेंगे क्योंकि छत में ना धूप निकल आएगी। इस समय ना कभी कभी सुबह से इतनी तेज़ वाली धूप आ जाती है, अभी भी तेज़ वाली ही धूप ही है। तो ये देखिए कितनी तेज़ वाली धूप आ गई है। तो आज ना हम काफ़ी डिब्बे वगैरह सब लेकर के आ गए, धूप देख कर के ही ले आए हैं कि आज की धूप ना अच्छी है तो अपने सब काम भी कर लेते हैं। और अरहर की दाल में ना छोटे छोटे कीड़े भी लग गए थे, तो हम सोच रहे हैं पहले चावल नहीं चालते हैं, पहले दाल को ही चाल लेते हैं और चालने के बाद ना इसको डाल देंगे धूप में। तो इस मतलब देसी दाल है अरहर की और इकट्ठे ना अपने मायके से ही ले आते हैं। तो इस बार ना हम दाल नहीं ला पाए थे क्योंकि आप लोगों ने देखा कि जब हम वहाँ प्रचार में थे ना, तो यानी पछौहा धाम नहीं जा पाए थे और वहीं से हम दाल ये बनवा करके लाते हैं। पहले अरहर लेते हैं, फिर उसको धुलवाते हैं, फिर इसको दरवाते हैं और इसके बाद मतलब हमको तो नहीं करना पड़ता है, भाभी अब वहाँ हैं तो भाभी ना वो जो काम वाली भाभी लोग आती है ना उन्हीं से सब करवा देती हैं। तो इस बार ना हमारे पास बिल्कुल टाइम ही नहीं था, लेकिन ये पिछले साल की हमारी दाल है इसीलिए ना छोटे वाले कीड़े लग गए हैं। तो वही सासू माँ देख रही हैं, कह रही हैं कि दाल सड़ गई है क्या। हमने कहा नहीं, छोटे छोटे कीड़े लगे हुए हैं। कभी कभी होता है ना जल्दीबाजी में हम लोग डिब्बे में तो रख लेते हैं लेकिन देख नहीं पाते हैं। लेकिन ये बरसात का महीना कुछ ऐसे होता ही है कि अगर आप डिब्बे में रखे हो, चावल है दाल है, तो सब में छोटे कीड़े लग जाते हैं। तो यहाँ पर हम चाल लेते हैं, सासू माँ की भी पूजा चल रही है और दाल को चाल करके पहले रख लेते हैं और देखते हैं अगर तेज़ वाली धूप रहेगी तभी डालेंगे, अगर धूप नहीं रहेगी ना तो नहीं डालेंगे क्योंकि कभी किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। और आज ना हमारे पति देव कितना बड़ा गिफ्ट हमको दे गए हैं, यानी तीजा का गिफ्ट मिल गया है। तो कभी वो हमसे कहते नहीं कि हमारे कपड़े धुल दो, लेकिन काफ़ी कपड़े उनके टंगे हुए थे रूम में ना। जब काफ़ी कपड़ों की झुमरी टंगी रहती ना तो हमसे देखा नहीं जाता है। तो आज हमने उनसे बोल दिया था कि आज हम आपके कपड़े धुलेंगे क्योंकि उनको ना ज़रूरी काम से कहीं जाना पड़ गया और नहीं वही अपने कपड़े धुलते हैं। हम जब धुलते हैं ना तो उनको मतलब पसंद नहीं आता है, कहते तुम साफ़ से नहीं धुलती हो। लेकिन गाइस देखिए कितने साफ़ से धुलते हैं। वाइट कपड़े ना मशीन में नहीं सही साफ़ हो पाते हैं बिना ब्रश के। तो यहाँ पर ब्रश के यानी ब्रश साबुन सर्फ सब लगा करके कपड़ों की अच्छे से धुलाई करते। और इस समय ना हमारे पति देव ईजी से अपने कपड़े धुलते हैं, तो यहाँ पर हम जल्दी अपने कपड़े धुल लेते हैं। पूरे कपड़े धुलने में ना तो 2 ढाई 3 घंटा तो टाइम लगना ही लगना है। और कल के ब्लॉग में हमारी बहनों ने, आप लोगों ने कमेंट किया था कि दीदी आपने कहा कि जैसे हम शाम को पूजा करते हैं वैसे सुबह भी पूजा करते हैं। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपने कहा कि जैसे कलश में दीपक जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं। तो हम तो कलश रखते नहीं हैं, जैसे शुरू से सासू माँ करवा रही वैसे हम करते आए हैं। तो कलश हम नहीं रखते हैं। और लेकिन हाँ, जब भी आप पार्थिव पूजन करिए तो आपको पहले से ही जोत जला करके रख लेना है, तभी पूजा करना है। तो वैसे हमने किया था, पहले से जोत जला लिया था। इसके बाद आरती वाली जो जोत रहती है वो अलग से रहती है। तो इस प्रकार से हम करते हैं। अगर आप कलश रखते हो तो कलश भी रख करके पूजा कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आज हम नाश्ते में हैं, हमने काले चने हम तल रहे हैं। और देखिए मनु क्या बोल रहे हैं, कह रहे मम्मा हम भी। मनु का नाश्ता है चने, क्यों मनु? कह रहे मम्मा आज हम नाश्ते में चने खाएंगे। इससे अच्छा नाश्ता क्या हो सकता है, हम तो डेली खाते हैं। आज इनको नाश्ते में हमने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ जूस लिए हुए। चम्मच गरम हो जाएगा बेटा। अरे किचन में नहीं, किचन में जूठा नहीं किया जाता, भगवान जी आते हैं ना। पसंद है आपको चना? चलिए अब चना आपको भिगो दिया करेंगे।
आप लोग जब ऐसे पूछते हो ना तो हमको बहुत ही अच्छा लगता है। हमको लगता है कि थोड़ी बहुत हम भी ज्ञान से भरे हुए हैं क्या, हमारे थोड़ी बहुत ज्ञान है जो हमसे हमारी बहनें पूछती हैं। देखिए भोले बाबा की पूजा हम इस हरतालिका तीज की पूजा करते हैं ना, तो भोले बाबा का शिव परिवार बनाते हैं। और शिव परिवार में तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी आप पूजा करने बैठते हो तो एक अलग से जोत रखी जाती है। जोत आप रखिए, नीचे से आप चावल रख दीजिए, ये चावल की कटोरी में जोत बना करके रख दीजिए और पहले ज्योत ही जलाइए, इसके बाद ही पूजा की शुरुआत करिए। शाम के 3:30 बज रहे हैं और सुबह के ना इतने काम हो गए थे। काम करने के बाद ना इतनी थकावट हो गई थी। जिस समय आप लोग काम करो ना उस समय ऐसे लगे काम करते रहो, बिल्कुल थकावट नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब काम करने के बाद ना खाली हो, चाय नाश्ता के बाद ना मतलब ऐसा होता है कि बस आराम ही आराम करो। तो लेटे तो रहे बट नींद नहीं आई है, इतनी थकावट हो गई थी। और आराम करते करते ना इतनी तेज़ वाली बारिश हुई कि सासू माँ ने आवाज़ लगाया कि सुबह हटा लो कपड़े। और दाल भी हमने डाल दिया था, लेकिन दाल ना हमने डाल दिया था कपड़े में, वो तो कहूँ ज़मीन में नहीं डाला था। अगर ज़मीन में डाले होते ना तब तो दाल आज निकल ही गई होती, हमारी भी हालत ख़राब हो गई होती। लेकिन कभी कभी होता है ना, जब आप सोचो कि आज बारिश नहीं होना है डाल दो, तब बारिश ज़रूर होगी। जिस दिन सोच लो कि बारिश होगी, कुछ भी नहीं पड़ा है, बहुत ही अच्छा है, उस दिन बारिश नहीं होने वाली, भगवान ना गरज करके चले जाते हैं। तो कुछ आज हमारे साथ ऐसे ही हुआ। पूरे हमारे बाल भी गीले हो गए और कपड़े हमारे सूखे किए फिर से थोड़ी बहुत गीले हो गए। देखिए अब आ रहा है मेहंदी का कलर, इस हाथ का दिखा रहे हैं। इस हाथ में ना मीना ने गुट्टे रख दिया था, तो इस हाथ में ज़्यादा ही कलर आया है। दोपहर में ना हमने बना लिया था तहड़ी, क्योंकि सुबह का नाश्ता ना चना वाला ना इतना हैवी हो जाता है कि चना खाने के बाद ना फिर एकदम से भूख ही नहीं लगती है। हमको तो तहड़ी ज़्यादा नहीं पसंद है, लेकिन हाँ बच्चों को तहड़ी बहुत ही पसंद है। कल ना जहाँ पर गणेश भगवान बैठे हुए ना वहीं पर हमारी बहन के ना 3-4 बार सुबह से फ़ोन आए। इतने हम नखरे कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बहुत ही आज काम हो गए थे, बहुत ही थकावट है, संडे का दिन है, बच्चे भी घर में हैं। ये तो नहीं है लेकिन बच्चे तो घर में ही बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि भाभी आ जाइए, कुछ समय के लिए आ जाइए। यार पूजा पाठ के काम के लिए ना बार बार मना करना भी अच्छा नहीं लगता है। और करें भाभी ढोलक मिल गई है, मजीरा लेकर के आ जाइए। तो मजीरा अभी तक ढूंढ रहे थे, मजीरा मिल गए हैं। तो हम सोच रहे हैं बारिश थोड़ी कम हो गई है, चलते होकर के आते। वैसे पास में नहीं है, काफ़ी दूर है, पूरे आधे घंटे लग जाते हैं पैदल जाने में ही। तो चलते हैं गणेश भगवान के दर्शन करके आते हैं। कभी कभी होता है ना, अपने घर के इतने काम हो जाते हैं कि फिर कहीं जाने की इच्छा नहीं होती है, कोई कितना ही बुलाए। लेकिन हाँ, भगवान के उसमें ना अगर कोई बुलाता है ना तो भी मना करना भी अच्छा नहीं लगता है। मन करे मम्मा चले जाओ ना। तीजा वाले दिन का ना ये कलर रखा हुआ था कटोरी में, तो सासू माँ कह रही थी कि शोभा इसको लगा लो, नहीं बच्चे इधर से उधर कर देंगे और ये गिर जाएगा। क्योंकि कभी भी रंग को ज़मीन में नहीं ज़्यादा गिरना चाहिए, अशुभ होता है। और वैसे भी ना इसको हमको सम्मान देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा सुहाग हमारे लोगों का यही है। तो हम बोले सासू माँ से कि लाइए आपके पहले लगा देते हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि हमारे पैरों में लगा हुआ है। और हमको ना पानी वाले काम इतने हो गए थे, और इस समय ना ये आलता वाला कलर सही से नहीं आता है, यानी एक दिन में ही छूट जाता है। तो सासू माँ बोल रही अभी हमको नहाना भी है, क्योंकि गाइस जितनी गर्मी पड़ रही, दोनों टाइम नहाना पड़ता है। तो यहाँ पर हम थोड़ी पोंछा भी लगा देते हैं। और शिव महापुराण की कथा चल रही है तो सासू माँ सुन रही हैं और कह रही हैं देखो कान्हा जी कितने सुंदर लग रही हैं, आज हमने कितना सुंदर ड्रेस पहनाया है। तो हमने कहा हाँ ये बात सही है। हम बोल रहे हैं चलिए आप भी चलिए भजन कीर्तन में, जहाँ हमारी बहन ने बुलाया है। बोली हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इस समय ना वो पैदल बिल्कुल नहीं चल पाती है, उनको थोड़ा सा ना पैर से परेशानी है। तो यहाँ का बाहर का मौसम भी देख लेते हैं और इसके बाद चलते हैं। बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है तो आ गए हैं गणेश भगवान के। आप भी दर्शन करिए, हम भी करते हैं। और मीना हम दोनों लोग आए हुए हैं, चलिए भजन गाते हैं।
भजन सुन भी लिए और सुना भी दिए और हमारे गणेश भगवान प्रसन्न हो गए। इसके बाद शाम को 7 बज रहे थे ना, हमको घर भी निकलना था। तो यहीं पास में सब्जी की आज मार्केट भी थी, तो हम मीना ने सब्जी की यानी मार्केट से सब्जी भी ले लिया और इसके बाद चलते हैं घर। घर आने के बाद ना यहाँ पर गोविंद मनु दोनों लोग अपना थे, सासू माँ भी सुंदरकांड का पाठ कर रही हैं। तो हम जल्दी पहले किचन में रख गए हैं, दूध हमने रख दिया है गर्म होने के लिए, 2 आलू छील लेते हैं। और दोपहर में ना राजमा यानी भिगो करके चले गए थे, तो हम सोच रहे हैं शाम को राजमा की सब्जी, चावल, रोटी यही सब बना लेते हैं, तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। और उतनी दूर से ना पैदल आना पड़ा ना, तो एकदम से पसीना पसीना हो रहा है, इतनी गर्मी, इतनी उलझन सी हो रही थी। कभी कभी ना जब शाम को पैदल चलो ना तो हम परेशान हो जाते हैं, सुबह हमको कितना भी पैदल चला लो हमको कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहाँ पर हमारा तेल भी गर्म हो गया था, तेल में हमने अदरक और डाल दिया है, इसमें काली मिर्च और थोड़ी सी हमने हरी मिर्च डाल दी है। अब करी पत्ता डाल देते हैं, इसी का तड़का लगा करके हम बनाएंगे। यहाँ पर राजमा, थोड़ी सी हींग भी डाल दिए थे। इसके बाद 1 चम्मच गरम मसाला, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर डाल दिए, अच्छे से भून लेते हैं। काट करके यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर, और टमाटर के बाद इधर हमारा राजमा भी अच्छे से पक गया था। और नमक डालने के बाद ना रख देते हैं, तो अच्छे से गल भी जाएगा टमाटर। और इसके बाद इसको आलू को ना अच्छे से इसमें मसल लेते हैं, इसके बाद ही डालेंगे। तो आप लोगों को दिखा रहे, ये देखिए हमारा टमाटर अच्छे से गल गया है। और ऐसे राजमा बनाना चाहिए, पीस करके जब टमाटर डाल दो ना तो वो राजमा अच्छा नहीं लगता, हमको भी नहीं अच्छा लगता, हमारे पतिदेव को भी नहीं अच्छा लगता। सो गाइस, इस ब्लॉग का एंड भी करना चाहते हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। इस समय ना हमारे ब्लॉग थोड़ी से लेट हो जाते हैं, क्योंकि इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है ना, कहीं भी भजन कीर्तन में चले जाओ और वहाँ से आने के बाद अपने घर के इतने काम होते हैं कि आप लोग तो समझ सकते हो। सो गाइस, इस ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। जय माता दी गाइस, हर हर भोले।